Hello everyone, this is day 2 of our स्मैश प्रीलिम्स 2026 प्रोग्राम जिसमें कि हम यूपीएससी के द्वारा पूछे गए पीवाईक्यूज को कुछ इस तरीके से स्टडी करते हैं कि आपका साथ में रिवीजन भी होगा, कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी भी होगी और यूपीएससी के द्वारा ही पूछे गए कुछ बहुत ही टिपिकल क्वेश्चंस, ठीक है, वो इसके थ्रू हम देख पाते हैं। सीडीएस 2025 में जो पूछे गए क्वेश्चंस है उन्हें हम यहाँ पे आज कुछ जियोग्राफी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जिन्होंने प्रीलिम्स 2026 के लिए हिंट छोड़ के रखे हुए हैं, राइट। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारा है सरफेस टेम्परेचर इन्वर्जन से। देखिए, जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है एक बार जा करके देखिएगा, है ना। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उसमें डिस्कस हुए हैं, एक बार आप देखिएगा तो आपको मालूम होगा, ठीक है, आपको आइडिया लगेगा कि वो कितने इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। Which of the following statements with reference to the surface inversion of temperature are correct? टेम्परेचर इन्वर्जन पे बेसिकली ये सवाल पूछा गया है। इट कॉजेज instability in the lower layers of the atmosphere। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है? दूसरा कि दिस इन्वर्जन कॉमनली लास्ट फॉर अ फ्यू आवर्स until the sun comes up। तो देखिए, सवाल ना आप नॉर्मली यहाँ पे बोथ 1 एंड 2 यहाँ पे लगा लेंगे, क्यों? क्योंकि लगता है कि टेम्परेचर का इन्वर्जन हो रहा है तो लोअर लेयर में इंस्टेबिलिटी होती होगी। नहीं, एक्चुअल में टेम्परेचर इन्वर्जन तभी होता है जब लोअर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर स्टेबल हो। इनस्टेबिलिटी में टेम्परेचर इन्वर्जन नहीं होगा। वाई? अभी हम स्टडी करते हैं। टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब होता है कि नॉर्मली आपके एटमॉस्फेयर में जब भी आप देखेंगे एटमॉस्फेयर के लोअर लेयर दैट इज योर ट्रोपोस्फियर में आपको आपको कैसे, है ना, कैसा बिहेवियर मिलेगा, टेम्परेचर का बिहेवियर कैसा मिलेगा? नीचे गर्म हवा होगी नॉर्मली, और ऊपर चलते चलते नॉर्मल लैप्स रेट के थ्रू आप मुझे बताएंगे कि हमारे ट्रोपोस्फियर में नॉर्मल लैप्स रेट क्या है और क्या नॉर्मल लैप्स रेट स्ट्रेटोस्फियर में लागू होता है या नहीं लागू होता है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो नॉर्मल लैप्स रेट का प्रिंसिपल फॉलो करते करते ऊपर की जो एयर है वो नॉर्मली ठंडी होती जाती है। जितने आप ऊपर जाएंगे ऊपर ठंडी एयर मिलेगी, नीचे गर्म एयर होगी। ये होता है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या होता है? नीचे वाली कंपैरेटिवली ठंडी हो जाएगी, ऊपर वाली गर्म हो जाएगी। इन अ नटशेल अगर हमने टेम्परेचर इन्वर्जन करवाना है तो किसी तरीके से गर्म एयर ऊपर आनी चाहिए, किसी भी तरीके से। तो उसके कई तरीके होते हैं, अलग अलग होते हैं। अभी के लिए हम जो, है ना, जो नॉर्मली टेम्परेचर इन्वर्जन सर्दियों में देखते हैं, ठीक है, जो प्लेन ग्राउंड में हम देखते हैं, उसको एक बार अगर स्टडी करें तो हम पाएंगे कि भैया सर्दियों में अगर आपकी लॉन्ग विंटर नाइट हो, लॉन्ग विंटर नाइट कंडीशन देख लो पहले, मैं बताऊंगा क्यों। लॉन्ग विंटर नाइट हो पहले, है ना, पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि काम हो, वेदर कंडीशन काम हो, हवा बहुत ज़्यादा इधर उधर ना घूम रही हो तब भी, ठीक है। अगला कि क्लियर हो वेदर, कोई बादल वगैरह ना हो तब भी, तब जाकर के आपकी जो है टेम्परेचर इन्वर्जन हो सकता है। हाउ? अब समझते हैं। अब मान लीजिए ये आपका नॉर्मल टेम्परेचर है, आपकी बहुत ठंडी रात है। आपको मालूम है सर्दियों की रातें लंबी होती है और ठंडी होती है, और सर्दियों की रात है, लॉन्ग विंटर नाइट है, ठंडी नाइट है और आसमान भी क्लियर है। तो सन से जो ये इंसोलेशन आ रही थी, दिन में इंसोलेशन आ रही थी जिसने कि हवा को गर्म किया और अर्थ के सरफेस को गर्म करके रखा, रात में अर्थ जो है उसी रेडिएशन, वही इंफ्रारेड रेडिएशन को रिफ्लेक्ट बैक करती है। यहाँ से रेडिएशन ये छोड़ेगी छोड़ेगी, तो सुबह आते आते सरफेस ठंडा हो जाएगा, सरफेस ठंडा हो जाएगा। अगर ऊपर बादल है तो ये इंफ्रारेड रेडिएशन एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जा पाएंगे। अगर बादल है ऊपर, अगर क्लियर नहीं है स्काई, तो ये रेडिएशन एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जा पाएंगी और हमारा सरफेस तब ठंडा नहीं हो पाएगा। हाउएवर अगर बादल नहीं है तो ये बाहर जा रही है, सरफेस ठंडा हो गया, नीचे सरफेस ठंडा हो गया, कंपैरेटिवली सरफेस बहुत ठंडा हो गया। इसी कूलिंग की वजह से सरफेस के पास वाली जो एयर है वो भी ठंडी हो गई। लेकिन अगर ये एयर काम नहीं है तो ठंडी नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि मान लो इसने थोड़ा सा ठंडा हुआ तो ये एयर आगे बढ़ गई, फिर से थोड़ी गर्म एयर आई, वो यहाँ थोड़ी ठंडी हुई, आगे बढ़ गई। तो ये उस टाइम पे, क्योंकि यहाँ से हीट एब्जॉर्ब करके आगे बढ़ती जा रही है, सॉरी कोल्ड एब्जॉर्ब करके आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो यहाँ उतनी ठंडी सरफेस पे नहीं हो पाएगी अनलेस कि ये काम हो, स्टेबल सिचुएशन हो।
समझ रहे हो? तो ये बनता है आपका लॉन्ग विंटर नाइट, क्लियर वेदर और काम वेदर में इस तरीके से आपका टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन में नहीं होता है, इन्वर्स टेम्परेचर होता है। टू ओनली शुड बी द आंसर। आपने जो मार्क किया था वो गलत है। आप मुझे बताएंगे कि नॉर्मल लैप्स रेट क्या है। अब देखिए, इन्वर्जन कई तरीके के होते हैं। एक सवाल इन्होंने रेनफॉल इन्वर्जन इन्वर्जन पे भी, ठीक है, पूछा हुआ है। देखिए, अगर आपको ये सब चीज़ें पढ़नी है तो हमारा एक पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम है सिविल स्पॉटर इन पे, जब आप जाएंगे .in पे, भाई उसमें ये सब चीज़ें कुछ भी यूपीएससी जियोग्राफी में इससे बाहर नहीं पूछ रहा है, या पीवाईक्यू से बाहर। भाई आपका इतना इंटेंसिव रिवीजन इसमें हो जाएगा। मान लो बादल पे कोई क्वेश्चन है, तो भाई बादलों पे 1 घंटे की ऐसी वीडियो आपको मिलेगी, सारे पीवाईक्यू उसमें डिस्कस्ड है। ये टेम्परेचर टुम्परेचर इन्वर्जन, ये देखो इधर, ये सब इधर डिस्कस हुआ है बहुत ब्रॉडली। ये तो आपके लिए छुटपुट ये क्वेश्चन बन जाएंगे अगर आप सीडीएस के एस्पिरेंट हैं या फिर यूपीएससी सीएससी के एस्पिरेंट हैं। ये आपके लिए कुछ क्वेश्चन नहीं है, राइट। बहुत ब्रॉडली ये सब चीज़ें डिस्कस हुई है। आप एक बार इसमें लॉग इन करके ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, इन्वर्जन ऑफ रेनफॉल भी एक कॉन्सेप्ट है। ये रेनफॉल इन्वर्जन क्या होता है? ये एक तरीके से आपकी जो ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होती है? जो मान लीजिए रेनफॉल वाली, जैसे मानसून होता है, मानसून अपने साथ पानी ले आई उठा करके, सामने पहाड़ आ गया तो ऊपर वो विंड उठ गई, ऊपर उठ के इसने बादल बना दिया। तो ये विंड वार्ड साइड है ना, जो ये विंड वार्ड साइड, यहाँ तो बारिश हो जाएगी नीचे, क्यों? क्योंकि बादल इधर उठे हैं। लेकिन इधर आपके इन्वर्स रेनफॉल होगी, दैट मीन्स यहाँ रेनफॉल नहीं होगी। इसे हम कहते हैं रेनफॉल इन्वर्जन, या फिर इसी को हम कहते हैं ठीक है, क्या कहते हैं, रेन शेडो एरिया, रेन शेडो इफेक्ट, इसी को हम कहते हैं। तो लीवार्ड साइड पे नहीं होगी, विंडवार्ड साइड पे होगी। ठीक है, तो इससे ये ओरोग्राफिक रेनफॉल से रिलेटेड है, ध्यान में रखें। अब देखिए, इन्वर्जन कितने प्रकार का होता है ये भी ध्यान में रखने की जरूरत है। एक होता है आपका ग्राउंड इन्वर्जन, ठीक है, ग्राउंड रेडिएशन जो हमने अभी पढ़ा। एक होता है सब्सिडेंस इन्वर्जन। ये सब्सिडेंस इन्वर्जन कब होता है? आपको ना ऊपर वाली एयर गर्म करनी है, तो क्या होता है, कई बार हाई प्रेशर का एरिया बन गया। मान लीजिए कई कई बार क्या हो जाता है ना, कई बार क्या हो जाता है, मान लीजिए यहाँ से हवा ऊपर उठ रही है, कहीं तो सिंक करेगी, तो वो क्या, लगभग लगभग 30 डिग्री नॉर्थ में, 30 डिग्री साउथ में आपका जो है हेडले सेल नीचे सिंक करने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही वो सिंक करने की कोशिश करेगा, ठीक सरफेस से ऊपर वाली जो विंड है ना, ठीक सरफेस से ऊपर वाली जो विंड है, ये प्रेशराइज होके इतनी गर्म हो जाएगी, सरफेस एयर से भी ज़्यादा ये ऊपर गर्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे हवा सिंक हो रही है, हवा सिंक हो रही है, हवा सिंक हो रही है, फिर गर्म होके इधर ही डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऊपर ही डिफ्लेक्ट हो जाएगी, सरफेस तक वो पहुंचेगी नहीं नीचे। क्यों? क्योंकि गर्म इतनी होगी ना भैया, कि इसने यहीं से रास्ते अपने, है ना, हमें मालूम है गर्म कण जो है एक दूसरे से दूर की तरफ भटकते हैं, तो सरफेस विंड से ठीक ऊपर वो, है ना, इतने गर्म होकर के, है ना, वहां से अपने लिए रास्ता खोजने की कोशिश करेगी। सरफेस विंड थोड़ी ठंडी होगी कंपैरेटिवली ऊपर की गर्म। तो ऐसे भी आपका हो जाता है, सब्सिडेंस इन्वर्जन भी होता है। फ्रंटल इन्वर्जन कब होता है? जब मान लीजिए ठंडी हवा आ रही है ना, ठंडी हवा आ रही है, एक तरफ आपकी गर्म हवा है, तो ठंडी गर्म हवा की तरफ को अगर ठंडी हवा आ रही है, ठंडी हवा ज़्यादा मैसिव होती है, ज़्यादा भारी होती है, तो वो तो ऊपर नहीं उठ पाएगी, ठंडी हवा चलती जाएगी अपने रास्ते पे, गर्म हवा को मजबूरन ऊपर उठना पड़ेगा। तो ये फ्रंटल इन्वर्जन हो गया, फ्रंट की वजह से। अगला एडवेक्शन इन्वर्जन। एडवेक्शन क्या होता है? एडवेक्शन किसी भी एयर की जब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रही हो तो उसे हम कहते हैं एडवेक्शन एयर, है ना, इन्वर्जन, उसे हम कहते हैं एडवेक्शन। होता क्या है, ये नॉर्मली कोस्टल एरिया में मिलेगा। अगर आपसे पूछे कि एडवेक्शन इन्वर्जन आपको कहाँ मिलेगा, नॉर्मली ये कोस्टल एरिया में मिलेगा। कैसे? जो आपका नॉर्मली जो आपका टेम्परेचर है किसी भी ओशन में, कोस्टल एरिया में, वो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता है। 27 डिग्री, 20 से 27 डिग्री के आसपास नॉर्मली ये रहता है कोस्टल एरिया का टेम्परेचर, ठीक है, मतलब पानी का। तो वहाँ की जो गर्म हवा है कंपैरेटिवली, और जो आपकी, ठीक है, जो आपकी नाइट की हवा इधर है ठंडी, क्या कहते हैं, जो सरफेस पे ठंडी हवा है, तो गर्म हवा ठंडी हवा के ऊपर चली जाएगी। यहाँ से आने वाली गर्म हवा ठंडी हवा के ऊपर एडवेक्शनली फ्लो करने लग जाएगी। इसे हम कहते हैं एडवेक्शन इन्वर्जन। फिर आता है वैली या फिर इंटरमोटेन इन्वर्जन। ये कैसे होता है? मान लीजिए दो, एक पूरा माउंटेन है, ठीक है, तो क्या होता है दिन में क्या होता है, दिन में जो सन है, ज़्यादा हीट अप किसको करेगा? सन इस चोटी के करीब है ना, तो चोटी की हवा हीट अप होके ऊपर उठ जाएगी यहाँ से, यहाँ खाली स्पेस हो गया, तो भैया नीचे वैली से हवा ऊपर आएगी। चोटी की हवा जो है हीट अप होकर के ऊपर की तरफ हो गई, तो वैली से सुबह हवा ऊपर की तरफ चलेगी। हाउएवर शाम तक वैली भी गर्म हो जाएगी, नीचे वैली भी गर्म हो जाएगी शाम तक, और चोटी एकदम से ठंडी हो जाएगी। तो ठंडी हवा सिंक करेगी, तो
तो है ना, और यहाँ नीचे वैली की हवा गर्म होकर शाम को ऊपर उठ गई और शाम को ठंडी हवा ऊपर से नीचे की ओर सिंक हो गई। तभी आप देखेंगे कि जो वैलियां हैं, जो खाइयां हैं, वहां रातें ठंडी होती है। क्यों? चोटी की ठंडी हवा नीचे की तरफ आ रही है, रातें उधर ठंडी होती है। समझ रहे हो? तो ये जो है, ये आपका इंटरमोंटेन इन्वर्जन हो गया। ठीक है, 10 मिनट की यही वीडियो होगी। ठीक है, आज हम टेम्परेचर इन्वर्जन ही पढ़े हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बाकी चीज़ें डिस्कस करते हैं, क्योंकि इतना सब चीज़ें जब एक ही चीज़ से देख लिया, पूरा टेम्परेचर इन्वर्जन इसी में आपका क्लियर हो गया। सो थैंक यू सो मच। बाकी के ये जो क्वेश्चन है ये नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा, क्योंकि आई वॉन्ट टू मेक द वीडियोज शॉर्टर। ओके, बाय।